हाय गाइज, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ एग्जाम। टुडे आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। गाइज, अगर आप क्लैट या किसी और लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग का इंपॉर्टेंस पता होगा। गाइज, जो हमारा क्लैट का लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमारा न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग किस तरह से करनी है और आप 60 मिनट से भी कम के टाइम में किस तरह से न्यूज़पेपर को फिनिश कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ों पर आपको फोकस करना है न्यूज़पेपर रीडिंग करते वक्त कि आप एक इफिशिएंट और इफेक्टिव वे में न्यूज़पेपर कर सकें जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो मेक श्योर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, फर्स्टली हम देखते हैं कि आपको न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है। ये सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन है कि हमें न्यूज़पेपर सर कौन सा रेफर करें, क्योंकि काफ़ी सारे न्यूज़पेपर हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया है हमारा, जनसत्ता, दैनिक जागरण और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर है। गाइस, मैं आपको बोलूँगा हिंदी न्यूज़पेपर की तरफ तो आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो क्लैट का एग्जाम है उसमें हिंदी का कुछ भी रेलेवेंस नहीं है। तो आपको जो न्यूज़पेपर डेली रेफर करना है वो आपको या तो द हिंदू रेफर करना है या आपको इंडियन एक्सप्रेस। गाइस, ये दोनों ये न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं। इसमें आपको वोकैबुलरी, इनकी लैंग्वेज, जो इनकी न्यूज़ ये लोग कवर करते हैं, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आप दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर को रेफर कर सकते हो। गाइस, जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं, वो है कि हमारा क्लैट या किसी और लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हमें न्यूज़पेपर रीडिंग क्यों करनी है, क्यों सब लोग इस पे इतना फोकस करते हैं। सो गाइस, देखते हैं उसे। फर्स्टली गाइस, ये आपको आपकी वोकैब को एनहेंस करने में हेल्प करेगा और आपकी रीडिंग स्पीड को आपको इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आप डेली बेसिस पे जो हमारे एडिटोरियल्स हैं उसको पढ़ोगे, न्यूज़ को पढ़ोगे, तो आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहोगे तो आपको एक आप उस फ्लो में आ जाओगे कि हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर कितना भी बड़ा होगा या कितना भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जो हमारे एडिटोरियल्स ये न्यूज़पेपर कवर करते हैं वो डिफिकल्ट भी होते हैं, वो ईजी भी होते हैं, और जो हमारे सारी फील्ड्स हैं, मतलब आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, उसे कवर करते हैं। तो आप किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में आप बाउंड होकर नहीं रह जाओगे कि आपको उसी में इंटरेस्ट आ रहा है, आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी वोकैब एनहांस करने में हेल्प करेगा और आपकी रीडिंग को इंक्रीज करेगा। सेकेंडली, आपको हेल्प करेगा करंट अफेयर और लीगल इश्यूज को कवर करने में विद इन डेप्थ डिटेल। जो भी कोई हमारी न्यूज़ आती है उसको न्यूज़पेपर हमारे पूरा डिटेल में कवर करते हैं। तो अगर आप वहाँ से पढ़ोगे तो आपके लिए, जो आपका क्लैट के लिए करंट अफेयर का सेक्शन इजीली कवर हो जाएगा। और मुझे ये लगता है एज अ लॉ एस्पिरेंट आपको सारा कुछ पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या लीगल हैप हो रही है। तो आपको वैसे भी आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि आप एग्जाम के प्रेशर की वजह से डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको डेली न्यूज़पेपर की एक हैबिट डालनी चाहिए। अगर आपका एग्जाम हो भी जाएगा तब भी आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो गाइस, अब देखते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना किस तरह से, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो इस तरह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मुझे 3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने में ही लग जाता है, इससे अच्छा तो मैं काफ़ी सारी वेबसाइट को रेफर कर सकता हूँ जहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, वो कैब भी अलग से मिल जाएगी। तो मैं फिर क्यों डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि आप 60 मिनट से भी कम में किस तरह से एक इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर को कवर कर सकते हैं डेली बेसिस पे। जो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है उसमें आपको पहले एडिटोरियल के साथ स्टार्ट करना है, फिर आपको दूसरे सेक्शंस पे मूव करना है। अगर कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ हैपनिंग होती है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई है, हमारा कोई भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ में, तो उससे रिलेटेड हमारे एडिटोरियल्स आते हैं, तो वो न्यूज़ एडिटोरियल्स में कवर हो जाता है। तो अगर आप फर्स्ट एडिटोरियल्स को कवर कर लोगे तो आपने एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा न्यूज़पेपर रीडिंग का कवर कर लिया है, जिससे आपने अपनी वोकैब का पार्ट कवर कर लिया, आपने रीडिंग स्पीड का अपना पार्ट कवर कर लिया है। तो आपको बस अब गो थ्रू करना है इंपॉर्टेंट न्यूज़ और हेडलाइन से। तो अगर आप इस वे को फॉलो करोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके टाइम को सेव करने में। और जैसे कि धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, धीरे डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो आप खुद ही आपके पास एक प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको अपने आप ही पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो आप इजीली थोड़ा कम टाइम में न्यूज़पेपर खत्म कर सकते हो, लेस देन 60 मिनट्स में। और हाँ गाइज, मुझे भी लगता भी है कि आपको 60 मिनट से ज़्यादा तो न्यूज़पेपर को देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्शन के एक पर्टिकुलर पार्ट को ही इतना ज़्यादा टाइम दे दोगे तो फिर आपको और सब्जेक्ट्स के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम अवेलेबल नहीं है कि हम सारे पर्टिकुलर सेक्शन पे इतना फोकस करें। गाइज, अगर आप क्लैट नेक्स्ट ईयर देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हाँ, आप फोकस कर सकते हो न्यूज़पेपर रीडिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा, और भी पर्टिकुलर सेक्शन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। बट अगर आप क्लैट 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बहुत कम टाइम में और लिमिटेड टाइम में और लिमिटेड वे में न्यूज़पेपर को रीड करना है। जो हमारे पेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है उसको स्किप कर देना, और न्यूज़ को भी बस हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़नी है, उसको कवर करना है। गाइस, हमने देख लिया कि आपको किस तरह से पढ़ना है। आपको पहले एडिटोरियल्स पढ़ना है, फिर आपको न्यूज़ पढ़नी है। अब देखते हैं आपको न्यूज़ में से क्या पढ़ना है, मतलब पेज वाइज स्ट्रैटेजी एक बार देखते हैं। गाइस, आपको फर्स्ट पेज में से सारी हेडलाइंस कवर करनी है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट पेज होता है उसमें हमारी सारी हेडलाइंस, जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं वो सारी कवर हो जाती है। मतलब जो भी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो वो फर्स्ट पेज में कवर हो जाती है। पेज नंबर 2 to 6 में हमारा यूजुअली 2 to 3 पेज नंबर होता है, उसमें हमारी रीजनल न्यूज़ लाइक सिटी,
सिटी टू सिटी। और फिर हमारा जो पेज नंबर 4 to 5 होगा उसमें स्टेट रिलेटेड न्यूज़, ये हमारे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। फिर हमारा पेज नंबर 7 हमारा डील करता है नेशनल न्यूज़ से, तो आपका फोकस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वर्डिक्ट्स, पार्लियामेंट्री डिबेट, गवर्नमेंट ने अगर कुछ भी ऑर्डर पास किया है तो उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है तो आपको फोकस करना है। नेक्स्ट चलते हैं गाइस हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पे आपको ट्राई टू रीड सारे एडिटोरियल्स, जो भी एडिटोरियल्स आए हैं उस पे सब पे फोकस करो, और जो हमारे करंट लीगल इश्यूज या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी एडिटोरियल है या कोई भी हमारा मतलब क्रिटिक है लेटेस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी का, तो उस पर ज्यादा फोकस करो। नेक्स्ट है हमारा गाइस पेज नंबर 9। तो इस पेज को हम बोलते हैं ओपेड। ओपेड इसलिए बोलते हैं अपोजिट एडिटोरियल। तो यहाँ पे हमारा अगर कोई इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस हो रहा है तो आपको तभी पढ़ना है, वैसे आपको ये पेज नहीं पढ़ना है, इसको आप स्किप कर सकते हो। वैसे जो हमारा फिर नेक्स्ट है वो है हमारा पेज नंबर 10 to 11। ये हमारा कवर करता है न्यूज़ एंड जर्नल। और गाइज यहाँ पे हमारा ज़्यादातर जो कवर होता है वो पॉलिटिकल न्यूज़ कवर होती है कि मायावती ने उसके ऊपर कमेंट कर दिया या मुलायम ने या योगी आदित्यनाथ ने उसको ऐसा बोल दिया, तो वैसी न्यूज़ कवर करती हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम या कुछ हो तो आप उसको थोड़ा पढ़ सकते हो, बाकी ये सब इरेलीवेंट है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है गाइज हमारा पेज 12। गाइज पेज 12 हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड न्यूज़ कवर करता है, तो उसमें आपको बहुत सेलेक्टिवली पढ़ना है और इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना है। फिर हमारा पेज नंबर आ जाता है पेज नंबर 13 to 14 बिजनेस। आपको मुझे लगता है कि आपको ये न्यूज़ पेपर कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका जो मंथली कॉम्पेंडियम्स है या मंथली करंट अफेयर जो आपके मॉड्यूल्स हैं उससे आप इजीली कवर कर सकते हो, और वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है इस सेक्शन के लिए, तो आप वहाँ से इसे कवर करें। आप डेली न्यूज़पेपर से इसे पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत इरेलीवेंट वे में न्यूज़पेपर में ये दिया होता है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस ना करें। और सेम विद स्पोर्ट्स न्यूज़, और इसे भी आप अपने करंट अफेयर कॉम्पेंडियम से कवर करें। आपको फोकस किस किस चीज़ों पे करना है एक बार उसे देखते हैं गाइज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें फोकस ये तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि आपको पढ़ना क्या है, किस तरह से पढ़ना है। एक बार आप देखते हैं कि आपको फोकस किस चीज़ों पे करना है। फोकस ऑन एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स पे आपको स्पेशल फोकस करना है गाइज, ये मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, तो आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए कितना इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल्स। जो आपके एग्जाम रेलिवेंट या क्रिटिकल एनालिसिस, कोई भी हमारा करंट अफेयर का इशू है या लीगल वर्डिक्ट है, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसका क्रिटिकल एनालिसिस है, तो उस पर आपको स्पेशल फोकस देना, और उसको आप एक सेव भी कर सकते हो क्योंकि आप बाद में उसे रिवाइज कर सको, क्योंकि उसकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। या गाइस फोकस ऑन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इशूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजिट्स हैं या प्रेसिडेंट की इंपॉर्टेंट विजिट्स हैं, उस पर आपको फोकस, और जो उस विजिट पे हमारी ट्रीटीज या एग्रीमेंट साइन हुए हैं उस पर आपको फोकस करना है। और जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड न्यूज़ है, अगर कोई मतलब अपॉइंटमेंट है या कुछ भी उससे रिलेटेड न्यूज़ है, यूएन की, WHO की, IMF की, उससे रिलेटेड न्यूज़ है, तो आपको उस पर फोकस करना है। या उन्होंने कोई रिपोर्ट या इंडेक्स अपना पब्लिश किया है तो उस पर आपको फोकस करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में हमारा नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और जो ये आपको पढ़ना है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, इंडिया से रिलेवेंट पढ़ना है। और जो हमारा पॉलिटिकल न्यूज़ कवर करनी है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कवर करनी है, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से कवर करनी है, न्यू बिल्स अगर कोई आया है या अमेंडमेंट या हमारा लॉज कुछ पास हुई हैं तो उससे रिलेटेड न्यूज़ आपको कवर करनी है। अपकमिंग इलेक्शन की स्कीम जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, और वो मतलब बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अभी चल रही है। जैसे ट्रांसजेंडर के लिए हमारी काफ़ी सारी स्टेट ने बहुत ज़्यादा स्कीम्स लॉन्च की हैं, तो वो काफ़ी बार हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो आप उस पर फोकस करो। आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑर्डर्स पे स्पेशल फोकस देना है। और हाँ गाइस, जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या जुडिशरी, स्पेशली जुडिशरी में जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं हायर पोजीशन पे, तो आपको उस पर फोकस करना है। बेसिकली जो हमारे स्लैट या एलेट जैसे एग्जाम्स हैं उसमें तो हमारे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स जुडिशरी से रिलेटेड या लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड अपॉइंटमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है वो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और गाइज आपको साइंस रिलेटेड न्यूज़ में कवर करने हैं जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स। और इकोनॉमी में आपको जो इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ पे आपको क्या फोकस करना है, आपको न्यूज़ रिलेटेड टू हमारा SCBI, सेबी, प्लानिंग कमीशन, RBI, बैंकिंग रिफॉर्म इन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, इसमें ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है हमारी इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ अगर आप पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर से। और बेसिक जो हमारी जनरल नॉलेज है उसमें आपको फोकस करना है हमारा क्लाइमेट चेंज रिलेटेड न्यूज़, ग्लोबल वार्मिंग न्यूज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक लाइक मेजर डेवलपमेंट इन द साइंस फील्ड, न्यूज़ अबाउट इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड, इससे काफ़ी मतलब रेयरली क्वेश्चन आता है, बट आप एक बार गो थ्रू कर लोगे तो उसमें कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो गो थ्रू, वैसे इससे क्वेश्चन बेसिकली आते नहीं है एग्जाम में, तो आपको इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। और हाँ गाइस, क्लाइमेट चेंज लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा हमारे न्यूज़ में था, हमारा ग्रेटा थनबर्ग काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, और वो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर भी थी। तो ऐसी न्यूज़ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है जो हमारा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा हो लास्ट ईयर या इस ईयर हमारा, तो उससे प्रोबेबिलिटी हमारा क्वेश्चन आने की तो काफ़ी ज़्यादा है। जो हमारे इंपॉर्टेंट 50 से 100 जो रिलेटेड इवेंट हैं लास्ट ईयर को मिला के और इस ईयर को मिला के, उसको गो थ्रू करो, वो आपके सारे जो हमारे जर्नल नॉलेज और
लीगल, सारे सेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड स्टफ पढ़ो। गाइस नेक्स्ट आपको क्या नहीं फोकस करना है, ये फोकस करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं फोकस करना है। आपको गाइस लोकल न्यूज़ नहीं, बिल्कुल ये छोड़ देनी है एकदम। पॉलिटिकल न्यूज़ आपको कवर नहीं करनी है, ट्रेवल फैक्ट्स आपको कवर नहीं करनी है, मतलब अवार्ड्स, पर्सनैलिटी, अगर आईफा वगैरह ये सब आपको बेकार के जो मतलब मिल रहे हैं या जो बेकार के अवार्ड्स हैं वो आपको बिल्कुल कवर नहीं करने हैं। आपको मसाला न्यूज़ बिल्कुल नहीं कवर करनी है। रिव्यूज़ जो आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि हाँ कंगना रनौत ने उसके बारे में क्या बोल दिया, नेपोटिज्म के बारे में, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अपने इंजॉयमेंट के लिए पढ़ सकते हो, वैसे एग्जाम में उसका कुछ रेलेवेंस नहीं है। लास्टली गाइज, अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, हम जो अपना न्यूज़पेपर रीडिंग में हम टाइम अपना वेस्ट करेंगे उससे अच्छा, क्योंकि हमारी रीडिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है, हमारी वोकैब काफ़ी अच्छी है, तो हम अगर न्यूज़पेपर ना पढ़ें तो क्या हम लॉ एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? तो गाइज आंसर उसका यस है, आप कर सकते हो। न्यूज़पेपर रीडिंग के काफ़ी सारे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे मैगजीन हो गए, करंट अफेयर कैप्सूल्स हो गए या मोबाइल ऐप्स हो गए। बट मैं इसलिए इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग पे क्योंकि आपकी वोकैब, रीडिंग स्पीड और आपको मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव आपका डेवलप करेगी, जो आपका लीगल फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप डेली 1 आवर, तो आपका गाइज कुछ भी नहीं होता है, 1 आवर तो आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हो नॉर्मली। तो गाइज इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा डेली आप 1 घंटे डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। या गाइज ये आपको कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करने में भी बहुत हेल्प करेगा। गाइज न्यूज़पेपर रीडिंग के बहुत ज़्यादा आपके बेनिफिट्स हैं। गाइज लास्टली मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स यही देना चाहूँगा कि जो न्यूज़पेपर पढ़ें वो एक एक्टिव रीडिंग करें, उसकी अपने अंदर एक एक्टिव रीडिंग की हैबिट इनकलकेट करें, और जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो स्पेंड टाइम टू थिंक अबाउट इट एंड रिफ्लेक्ट अपॉन द इशू बीइंग कवर्ड। जो भी इशू कवर्ड हो रहा है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करने का, उसके बारे में सोचने का क्या पर्सपेक्टिव है, किसी हाईकोर्ट ने जजमेंट अगर हमारा पास किया है तो ये आप मतलब एक एक्टिव रीडिंग कर रहे हो, आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो आपके लिए जो आपकी प्रिपरेशन है वो इंजॉयमेंट बन जाएगी, एक बर्डन आपके लिए नहीं रहेगा। तो उस वे में आप अपना न्यूज़पेपर रीडिंग को कवर करते चलो। ये कोई भी और सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो एक एक्टिव रीडिंग की हैबिट उसके लिए अपनी इनकलकेट करो। और न्यूज़पेपर से आई डोंट थिंक कि नोट्स लेना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी जो न्यूज़ है हमारे मंथली कॉम्पेंडियम्स में कवर हो जाती हैं। हाँ अगर आप चाहो तो आप इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स की एक लिस्ट बना सकते हो जिसे आप मंथली बेसिस पे रिवाइज कर सको, जो भी इंपॉर्टेंट हमारे एडिटोरियल्स न्यूज़ से रिलेटेड कवर हो रहे हैं, क्योंकि वो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन के लिए और हमारे लीगल के सेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाइस जो ये स्लैट का एग्जाम है, स्लैट 2018 में, स्लैट 2000 हमारा 19 में, जो हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आए थे वो हमारे डायरेक्ट द हिंदू से आए थे। और जो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है गाइस वो अपना पूरा फोकस के साथ पढ़ना है, पूरा सीरियसनेस के साथ पढ़ना है, और अपना स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ो, सो दैट कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मिस ना कर सको और आपका एकदम आपका 100% फोकस रहे। आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आपको एक इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में न्यूज़पेपर रीड करने में हेल्प करेगी। तो मेक श्योर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई भी रिलेटेड क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं।